मऊगंज में फर्जी मेडिकल का खेल, घटना से पहले बना मेडिकल, पुलिस ने आंख मूंद कर दर्ज की एफआईआर। घटना आधी रात की, लेकिन मेडिकल 2 घंटे पहले। मऊगंज पुलिस की जांच पर उठे गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ में थे आरोपी, फिर भी मऊगंज में एफआईआर दर्ज। फर्जी मेडिकल और मनगढ़ंत जांच ने खोली पुलिस की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला में सब कुछ संभव है, बस काम की कीमत सही होनी चाहिए। आपको बता दें कि मऊगंज में पदस्थ कलयुगी भगवान यानी कि डॉक्टरों के उदर इतने बढ़ गए हैं कि अब प्राइवेट प्रैक्टिस से उनका पेट नहीं भर रहा है, तो फर्जी मेडिकल बनाने का गोरख धंधा शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि मऊगंज जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्य प्रणाली और चिकित्सा जांच की विश्वसनीयता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहां एक महिला की रिपोर्ट पर दर्ज की गई एफआईआर अब खुद फर्जीवाड़े का दस्तावेज बन चुकी है। मामला 3 अगस्त 2025 का बताया गया है, जब सुषमा चौबे नामक महिला ने शिकायत दी कि रात 12:30 बजे गिरधर गोपाल चौबे और विपिन चौबे ने उसके साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 6 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कहानी यही पलट गई, क्योंकि सुषमा चौबे का मेडिकल परीक्षण घटना से पूरे 2 घंटे पहले यानी 2 अगस्त की रात 10:10 में सिविल अस्पताल मऊगंज में ही करवा लिया गया। अब सवाल यह है कि जब घटना 3 अगस्त की आधी रात 12:30 बजे बताई गई, तो मेडिकल 2 घंटे पहले कैसे हो गया? क्या पुलिस को भविष्य दिखाई दे रहा था? इतना ही नहीं, सुषमा चौबे के पति केसरी चौबे का मेडिकल घटना के 22 घंटे बाद कराया गया। एक ही घर की घटना में एक का मेडिकल पहले और दूसरे का अगले दिन। जब जांच में यह पता चला कि जिन पर आरोप लगाए गए गिरधर गोपाल चौबे सरकारी कर्मचारी और विपिन चौबे शिक्षक, वे उस समय छत्तीसगढ़ के एम्स अस्पताल में मौजूद थे, तब सवाल और गहरे हो गए। दोनों के पास अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, दवाई की पर्ची और उपस्थित रजिस्टर मौजूद है, यानी वे ना मऊगंज में थे ना घटना में शामिल। फिर भी पुलिस ने 6 सितंबर को धारा 179 का नोटिस जारी कर यह तक कह दिया कि विवेचना पूरी हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है, जब आरोपी मौके पर ही नहीं थे तो आज आखिर किसके खिलाफ पूरी की गई? डॉक्टर की भूमिका पर भी सवाल। मामले में डॉक्टर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में चोट लगने की पुष्टि कर दी गई है, जबकि घटना हुई ही नहीं। यह साफ इशारा करता है कि मेडिकल रिपोर्ट पहले से ही तैयार की गई स्क्रिप्ट का हिस्सा थी, जिसे पुलिस ने महज औपचारिकता के तौर पर दर्ज कर लिया। पीड़ित पक्ष की गुहार। निर्दोष आरोपियों ने जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने दस्तावेजों सहित न्याय की गुहार लगाई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच निष्पक्ष हो तो पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होना तय। अब इस पूरे मामले पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मेडिकल रिपोर्ट घटना से पहले कैसे बनी? डॉक्टर ने चोट की पुष्टि किस आधार पर की? पुलिस ने बिना साक्ष्य विवेचना पूरी कैसे कर दी? मऊगंज का यह मामला पुलिस व मेडिकल तंत्र की कार्य प्रणाली पर गहरी चोट करता है। यदि यह फर्जीवाड़ा सिद्ध होता है तो यह न सिर्फ एक निर्दोष परिवार के साथ अन्याय होगा, बल्कि न्याय व्यवस्था की नींव पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। आइए सीधे सबसे पहले जुड़ते हैं मऊगंज थाना प्रभारी के साथ, उसके साथ साथ जुड़ेंगे बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला और पीड़ित पक्ष के साथ। सर, एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें रात को 10:10 पर मेडिकल होता है, 12:30 बजे मारपीट की घटना होती है, 4:46 पर सुबह एफआईआर होती है और एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। आखिर मारपीट से पहले मेडिकल किस तरीके से हो जाता है? नहीं, जैसा ये आपने ही मुझे बताया, वो आपराधिक प्रकरण है जिसमें फरियादी केसरी प्रसाद चौबे हैं और घटना 3 अगस्त की घटना है, जिसकी एफआईआर मऊगंज थाने में की गई है। वो डायरी चूंकि अभी विवेचक अवकाश में है, तो उस डायरी के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको कल दे पाऊंगा या उनके आने के बाद दे पाऊंगा। तो जैसा आपने बोला कि उसमें एमएलसी के संबंध में जो टाइमिंग आपने बताई है, एक बार मैं डायरी देख के और उसका अवलोकन करके स्पष्ट आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। सूचना के अधिकार के तहत आपने जो जानकारी है उपयुक्त कराई, जी जी, उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मेंशन है, जो टाइमिंग अभी मैंने आपको बताया है। जी जी, उसके हिसाब से सर 2 घंटे पहले मेडिकल किस आधार पर किया जाता है? अभी वो मामला, देखिए मामला भी अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपको भी पता है कि उस मामले में अभी ऐसी कोई चालानी कार्रवाई अभियुक्त गण के खिलाफ हुई नहीं है।
फरियादी की रिपोर्ट पे प्राइमा फेसी अपराध पंजीबद्ध है, अपराध विवेचना में है। तो यदि ऐसा कंटेंट है तो उसको मैं खुद भी सुपरवाइज करूंगा, क्योंकि अभी मैं 20 दिन पहले ही थाने पे मैंने ज्वाइन किया है और ये आपके जानकारी में बात लाई गई है, तो उसको अपन जांच के दौरान जिनके ऊपर गिरधर गोपाल चौबे के ऊपर जी गैर जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वो उस समय अस्पताल एम्स अस्पताल छत्तीसगढ़ में इलाजत थे, इसके बाद भी उनके ऊपर सर किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया? अभी मुझे जहाँ तक पता है तो मिसलेनियस धाराओं में कायमी है उसकी, और अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। गिरधर गोपाल चौबे जी ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिसपे वो उनकी लोकेशन और उनकी उपस्थिति जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, उस एंगल पे भी हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और निसंदेह यदि उनकी उपस्थिति घटना स्थल पे नहीं है और मामला आपसी रंजिशन है तो मामले में खात्मा खारिजी के लिए हम अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें 2 घंटे पहले आपके अस्पताल में मेडिकल हो जाता है, 2 घंटे बाद घटना होती है और उसी में से एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। FIR लगभग सुबह 5 बजे होती है। ये पूरा मामला क्या है? इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो थाने से जब इशू होता है तब यहाँ पे होता है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन वहाँ से जनरेट होता है और ट्रांसफ़र किया जाता है अस्पताल के लिए, तो जब वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तभी कर पाएंगे, उसके पहले कर नहीं पाएंगे। अब वो जमाना चला गया कि पहले रख लिए होता रहता था, अब टोटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो पुलिस जो वहाँ से कुछ दस्तावेज आपको उपलब्ध कराती है, उसके आधार पर मेडिकल होता है, आपका क्या है? पुलिस लेकर के ही आती है उसको, ठीक है ना। एक नंबर जब वहाँ से ऑनलाइन होता है तो एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर लेकर के हमारे पास आती है, पूरी डिटेल उसी ऑनलाइन पे रहता है, उसका हम मिलान करते हैं और उसी समय उसका मेडिकल बना के ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है। ये मेडिकल किसके द्वारा किया गया था? अभी वो किस दिन का है, किस तारीख का है, वो तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स रहते हैं। होने के बाद उन्होंने 3 अगस्त 2025 को हमारे खिलाफ काउंटर FIR फर्जी कर दिया कि इन्होंने मेरा नाम था उसमें गिरधर गोपाल चौबे और विपिन गोपाल चौबे, इन दोनों का नाम उसमें डाला कि इन्होंने यहाँ पे आके मेरे साथ मारपीट किया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। हम वहाँ पे उस टाइम पे अपने घर में अवेलेबल थे, मेरा भाई स्कूल में अवेलेबल था, टीचर है वो, और मैं एम्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये घटना बता रहे हैं। और मेरा वहाँ पे एक लोकल दुकान के सामने मैं गया था, तो वहाँ पे भी वहाँ का CCTV फुटेज भी मेरे पास है। और फिर इन्होंने नोटिस भेजा मुझे कि आपके खिलाफ इस धारा के ये धारा लगी है। 6 सितंबर को नोटिस मिला, उसके बेस पे मैं एम्स हॉस्पिटल से, रायपुर के एम्स हॉस्पिटल से CCTV का फुटेज भी निकलवा लिया था, जो कि बिल्कुल साबित करता है कि ये लोग फर्जी FIR कर रहे हैं अपना पुराना FIR को कैंसिल करवाने के लिए।